नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, 2015 के सर्वे के हिसाब से थाईलैंड नंबर 1 पे है चीटिंग के मामले में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में। और अगर बात करें इंडिया की तो बेंगलुरु नंबर 1 शहर है जहां सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड जैसा बन गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना। आजकल ये समझ लीजिए ऐसा हो गया कि फैशन हो गया है। और जब हम लोग छोटे थे तब ये सब बहुत रेयर केसेस होता था, लेकिन अभी ये हर गली मोहल्ले, हर एक स्टेट में, कंट्री में हो गया है। तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है, यहाँ पे मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी। नंबर 1 कारण जो है बॉलीवुड, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स। इसमें इतने ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम सब आते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, बिट्रेल, ये सब को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है कि ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, ये सब कोई बड़ी बातें नहीं हैं। जैसे अपने रिलेटिव के बीच में ही ये लोग अवैध संबंध दिखा देते हैं और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नॉर्मल है जैसा दिखाते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो ये लोग और 2-3 स्टेप आगे जाके दिखा रहे हैं। तो जितना हो सके इन चीज़ों को हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। कैसे कर सकेंगे, सब अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि ये गलत है, उसी तरह आप लोग भी इसको, जहाँ आप लोग कहीं पे भी आप सोशल मीडिया वगैरह जहाँ पे भी आप बात करते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत है बोलना चाहिए, इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इनको देखना नहीं चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे ही नहीं तो इस तरह की चीज़ें बनेंगी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, हम लोग देखते हैं तभी तो जाके इस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं। अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत छोटी बात हो गई। आजकल तो क्या क्या दिखाते हैं उसमें आप सभी को पता ही है। जैसे हॉलीवुड को पूरा कॉपी करता है बॉलीवुड। बॉलीवुड के एक्ट्रेस तो हॉलीवुड को कॉपी करने में एकदम आगे हैं, और बॉलीवुड को कॉपी करते हैं हमारे जो जनरल पब्लिक है वो। हमारे इंडियन कल्चर में ये कभी नहीं था। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो ऐसे अपने बेबी बम को दिखा दिखा के फ़ोटो खींचे। तो ये फर्स्ट ट्रेंड था, वो हॉलीवुड से आया था। वहाँ का कल्चर तो है ही नग्न, वो हम सब जानते हैं। तो वहाँ से कल्चर से फिर बॉलीवुड के भी सब हीरो हीरोइन ने फ़ोटो खिंचाना स्टार्ट कर दिया कि मैटरनिटी फ़ोटो शूट है। हम लोग के इंडियन कल्चर में बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़। तो ये एक एग्जांपल है कि देखिए, अब बॉलीवुड की हीरोइनें सब करने लग गई पेट पकड़ पकड़ के फ़ोटो शूट। उसके बाद वहाँ से अब तो हर कोई लड़की मैटरनिटी फ़ोटो शूट करा रही है शादी के बाद। और हर एक सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वो सब अपने पोस्ट डाल रही हैं। आई मीन कुछ तो अपने पास पर्सनल चीज़ें रखिए आप लोग की। हाँ, मेरे कुछ ये पर्सनल चीज़ें हैं, मेरी कुछ पर्सनल मोमेंट है, ये सब है ना। आप इस तरह से आप लोग हर चीज़ सोशल मीडिया पे, हर चीज़ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। मेरे यहाँ पे और एक चीज़ मैं एग्जांपल दूंगी कि इतने ज़्यादा हो गए, देखने में इतना ख़राब लगता है वो चीज़ की। अभी जो जिम जाने का जो दिखाते हैं कि मलाइका जिम जा रही है, तमन्ना भाटिया जिम जा रही है, राखी सावंत जिम जा रहे हैं, सब जिम जा रहे हैं। तो हम लोग का भी हर एक जगह में अब उस तरह के कपड़े पहन के लड़कियाँ जिम जा रही हैं, बगल में एक वाटर बॉटल लेके। तो अपना खुद का कुछ भी नहीं है, सब कॉपी है, सब कॉपी है। और बहुत ख़राब लगता है। अगर एक लड़का ट्रैक पैंट में जिम कर सकता है तो लड़कियों को इतना टाइट फिट कपड़ों में जिम क्यों जाना पड़ता है। क्या ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ लड़कियों को ही ढीले पैंट में दिक्कत होती है। वो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ से परे है मेरे। अभी सबका पर्सनल चॉइस है क्या पहने क्या नहीं, लेकिन ये ट्रेंड जो है ना, ये फॉलो करने का, दूसरों को फॉलो करने का ट्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा घातक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये सब छोटे मोटे ट्रेंड फॉलो करते करते अभी जो बॉलीवुड, हॉलीवुड में चीटिंग को नॉर्मल दिखाते हैं, है ना, 2-3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना नॉर्मल बात दिखाते हैं, उसको भी लोग अब फॉलो कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आजकल बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि हाँ, तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, फेमिनिस्ट हो, जो मर्ज़ी वो करो। तो उसको गलत तरीक़ा से लोगों ने समझ लिया है और उसको गलत तरीक़ा से समझाया भी गया है बॉलीवुड वालों की तरफ से। बहुत सोच समझ के किया गया है, क्योंकि आपको एक कंट्री को ख़राब करना है ना, तो उसके कल्चर पे आपको अटैक करना होता है। तो ये लोग बहुत भली भांति सोच समझ के ये चीज़ कर रहे हैं, और हम लोग की ही गलती है। जो हम लोग जनरल पब्लिक हैं उनको बिना सोचे समझे फॉलो करते जाते हैं। वो जो ट्रेंड बता देते हैं उसी ट्रेंड में हम लोग भी चलने लगते हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना।
हम लोग के यहाँ माइंडसेट यही है कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लुएंटली तो ही आप स्मार्ट हो, आप हाई क्लास के हो, आप इंटेलिजेंट हो, है ना। ये भी एक मिसकंसेप्शन है हम लोगों के, हर एक इंडियन के माइंड में। आप गोरे हो तो आप अच्छे घर से बिलोंग करते हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो। तो बॉलीवुड का तो हाल देख ही रहे हैं आप कि स्टार किड्स आ रहे हैं, उनकी पिक्चरें कैसे फ्लॉप हो रही हैं आप देख ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा हॉलीवुड को ही फॉलो करते हैं। वो हिंदी डायलॉग्स भी ऐसे बोलते हैं जैसे अंग्रेज़ हो, क्योंकि उन्होंने कभी हिंदी घर में भी नहीं बोली। उनको इतना हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी हिंदी कभी नहीं बोला। उन लोग अपना रिलेटिव के साथ घर में कहीं पे भी वो लोग हिंदी यूज़ ही नहीं करते हैं। तो अब जब वो लोग फिल्म हिंदी में करेंगे तो उनकी तो जो एक्सेंट है वो तो अंग्रेज़ टाइप निकलेगी ही, क्योंकि वो लोग हिंदी में बात ही नहीं करते कभी भी। तो बचपन से इंग्लिश बोलते बोलते वो अब हिंदी के साथ फेमिलियर नहीं हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हम लोग फॉरेनर लोग का मूवी देख रहे हैं। तो बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हॉलीवुड को, उनके देखा देखी है हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में एक्स्ट्रा मैरिटल रखना बहुत नॉर्मल बात है। बिना शादी भी वहाँ का कल्चर ऐसा है कि बच्चे हो जाते हैं, एक के साथ एक बच्चे, फिर दूसरे पति के साथ 2-3 बच्चे, फिर तीसरे पति के साथ भी यही बच्चे। उनका वही कल्चर है, लेकिन उनके कल्चर को हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। जबकि बाहर के बहुत लोग अब इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, है ना। किस तरह से फॉरेनर लोग इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद के कल्चर को छोड़ के फॉरेन के ये गलत कल्चर सब हम लोग अपने जीवन में ला रहे हैं। और इसका तो इम्पैक्ट होगा ही, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होगा। और अभी तो कुछ नहीं है, जब हमारे और 2-3-4 जनरेशन आगे जाएंगे ना, तब आप देखिएगा कम्प्लीटली सब कुछ भ्रष्ट हो चुका होगा, कुछ भी मोरालिटी लोगों में नहीं बचेगी। बॉलीवुड की बात करते हैं तो देखा ही होगा आपने, वो आप फैमिली के साथ बैठ के तो छोड़िए, अपने पार्टनर के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते हैं। क्योंकि वो देखने से खुद पे ही धिक्कार आता है कि मैं ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो पार्टनर के साथ देखना भी मैंने खुद का स्टैंडर्ड पार्टनर के सामने डाउन करना जैसा ही है। पति के साथ देख रहे हैं, आप पत्नी के साथ देख रहे हैं, तो ऐसा आपको फील होगा कि आप पति या पत्नी के सामने ही अपना जो स्टैंडर्ड है वो गिरा रहे हैं, इस तरह के सिनेमा देख के, इस तरह के नेटफ्लिक्स में शो देख के। गाने के डबल मीनिंग, उसमें तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। गाने के जो डबल मीनिंग हैं वो तो आप कुछ कुछ गाने जो बोलते थे पुराने दिनों के सिनेमा भी कम नहीं है, उनके भी गाने सुने हुए हैं मैंने, जो मुझे अब समझ में आते हैं कि हाँ ये डबल मीनिंग वाले गाने हैं। तो इस तरह से भी पूरा हमारे जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छी मूवियाँ भी बनती है, बहुत रेयर, लेकिन बहुत कम बनती है। अच्छी मूवियाँ हैं जैसे पिंक देख सकते हैं आप, थप्पड़ मूवी देख सकते हैं, वो भी बहुत बहुत अच्छा मूवी है, मुझे अच्छा लगा। जो रियल फेमिनिस्ट होते हैं ना चीज़, वो उसमें दिखाया गया है। पिंक मूवी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह का क्वीन मूवी भी एक्सीलेंट, उसमें एक मैसेज है लड़कियों के लिए। तो उसमें भी उस तरह के पिक्चर जो हैं उनको हमें देखना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन बाकी ज़्यादातर पिक्चरें तो इतनी वाहियात होती है, उसमें कुछ भी नहीं सीख सकते आप। और उसमें खाली जो महिला हैं या फिर जो लेडी एक्ट्रेसेस हैं उनको खाली एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, उनका कुछ खास रोल नहीं होता, बस हीरो को रिझाना ही उनका एक रोल होता है। नाचे गाएं बस, पूरा एक्सपोज करे बॉडी को, यही उनका रोल रहता है मोटा मोटी। तो कुछ अलग सा पिक्चर आए तो अच्छा लगता है, लेकिन दोष हम लोगों का भी है, अच्छी पिक्चरें हम लोग देखते नहीं हैं। हम लोगों को ये देखना है, इसीलिए वो लोग दिखाते हैं और अपनी जेब भरते हैं। बाकी कल्चर जाए बाहर में, दुनिया जाए बाहर में, यूथ क्या सीख रहा है, जनरेशन क्या सीख रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे इतने बड़े बड़े स्टार हैं, उनको पैसे की कोई भी कमी नहीं है, उनके पास इतने पैसे हैं कि उसके 7 पुश्ते भी बिना काम किए बैठ के खा सकते हैं। फिर भी चंद करोड़ रुपया के लिए, 2-3 करोड़ रुपया के लिए वो लोग गुटखा वगैरह का भी ऐड करते हैं, जानते हुए भी उनके कितने बड़े फ़ैन फॉलोइंग हैं जो उनको देख के ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के देखिए आप कितने ऐड करते हैं, लोग जानते ही है सब बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। वो लोग, आपको लगता है क्या वो लोग अपने घरों में कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाते होंगे, गुटखा वगैरह खाते होंगे? कुछ नहीं। वो लोग अब इतना लाखों रुपया अपने डाइटिशियन को देते हैं ना कि क्या खाए क्या ना खाए, क्या पिए क्या पिए। एनी टाइम वो लोग को इतना ज़्यादा, वो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं। गुटखा, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक ये सब भूल ही जाइए। फ्राइड सामान सब नहीं खाते वो लोग, तला हुआ सामान तक नहीं खाते हैं। लेकिन ये सब विज्ञापन करके वो हमारे जनरेशन को ज़रूर बताते हैं कि ये खाओ अच्छा है, वो खाओ अच्छा है। तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन। अगर हम लोग अपने पार्टनर के साथ एनी टाइम कंपेयर करते रहते हैं कि तुमसे तो वो बेटर है, तुमसे ये बेटर है, कोई भी हो सकता है, पति या पत्नी, अगर अपने पार्टनर को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ, ये भी एक रीज़न होता है कि पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।
एनी टाइम पार्टनर की खोट निकालते रहना भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। एनी टाइम अगर आप अपने ही पार्टनर के खोट निकालते रहेंगे तो वो ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेगा। हमें पता है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ फ्लॉज है, सब में कुछ दोष है, सब में कुछ खोट रहता है। उन्हीं खोटों के साथ अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने को ही सच्चा प्यार कहते हैं। बिल्कुल भी अपने पार्टनर को दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, दूसरे के बीवी के साथ, दूसरे के पति के साथ बिल्कुल भी अपने पार्टनर को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बोर्डम जो है वो बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि बोर्डम जो होता है वो इंसान को इतना परेशान कर देता है अंदर से, क्योंकि सबको अपने ज़िंदगी में स्पाइस चाहिए, सबको अपने ज़िंदगी में मौज मस्ती चाहिए। आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो दोनों ही काम पे जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, बनाते हैं, सोते हैं। तो इस तरह से तो लाइफ जो डेली रूटीन है ना वो बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो आपको अपने पार्टनर को के साथ भी कभी कभी समझ लीजिए मूवी देख लिया आपने, कहीं घूमने चले गए, थोड़ा देर के लिए वॉक पे चले गए, पार्टनर के साथ बात किया, तो इस तरह से भी अगर आप थोड़ा बोर्डम को कम कर सके, कभी कुछ घर में ही गेम खेल लिया पार्टनर के साथ, है ना, पार्टनर के साथ थोड़ा म्यूज़िक सुन लिया, कुछ बातें डिस्कस कर ली, तो इस तरह से अगर आप पार्टनर को थोड़ा सा बोर होने नहीं देंगे या बोर्डम डेली रूटीन ही थोड़ा सा चेंज करेंगे तो पार्टनर को अच्छा लगता है और फिर बोर्डम से वो बच जाते हैं। क्योंकि बोर्डम भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, कि मूवी देखना उसको पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, और अगर आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके पार्टनर को ये सब पसंद है, तो उस तरह का कोई अगर उसको बाहर मिल जाए जो उसके साथ उसकी हॉबीज़ मैच हो जाए, तो भी आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रोइंग रिसोर्सेज। अब हम लोग सब जानते हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, है ना। तरक्की के साथ आ रहा है ढेर सारा पैसा, ढेर सारे रिसोर्सेज। तो इंसान को एक टाइम में उसका एम रहता है, जो गरीब मिडिल क्लास का लोग होता है, कि इतना पैसा कमा ले, अपना बड़ा मकान ले ले, गाड़ी ले ले, उसमें वो उसका एम ऑफ द लाइफ रहता है। तो वो अलग कुछ सोचने का उसके पास टाइम नहीं होता, बस वो मेहनत करते रहता है, उसी में सोचते रहता है कि बच्चों की शादी करानी है, ये वो। लेकिन अब जो पैसा इतना ज़्यादा आ रहा है, लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, रिसोर्सेस बढ़ रहे हैं लोगों के पास, तो ये सब तो उनके लिए अब छोटी बात हो गई। वो लोग के पास पहले से ही ये सब रहता है या मिलता है। तो आप सोचते हैं नेक्स्ट क्या, वो लोग ये सोचते हैं लाइफ में अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, और मस्ती ही ढूंढते रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि जन्म लिया है तो सिर्फ फुल मस्ती करने के लिए ही जन्म लिया है, उसके अलावा नहीं सोचते हैं कुछ। तो उन लोगों को भी बहुत देखा गया है कि वो इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ है ही, अब मस्ती के लिए नेक्स्ट क्या करें। तो वो लोग बाहर फॉरेन ट्रिप वगैरह करने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, और फिर क्या, ऑब्वियस सी बात है उसके बाद वो डिफरेंट कुछ कुछ और ट्राई करने चाहेंगे, तो वो नशा में चले जाएंगे, है ना। छोटी मोटी नशा करते तो फिर बड़े वाले नशा करने लगेंगे, जो महंगे नशे वो होते हैं वो सब। और फिर एक और काम है कि चीटिंग की तरफ जाएंगे, घर में बीवी है फिर भी उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, और एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ करेंगे, क्योंकि उनके नज़रिए से यही जीवन में मस्ती का जो सोर्स है ना, यही सब है, नशा, लड़की। तो इस कैटेगरी के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा ऑप्शन। आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, सोशल मीडिया है, आप बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं सोशल मीडिया पे, कितने सारे लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन बहुत है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ऐसे ऐप है जो वीडियो कॉल, इंटरनेशनल कॉल, सब कॉल्स फ्री होता है, उसमें आप डायरेक्ट देख के इंसान से बात कर सकते हैं। ऑफिस है, ऑफिस में काम करते हैं लोगों के साथ तो इतना तो खुल मिल जाते ही हैं लोगों के साथ। जिम जाते हैं, जिम में भी नए लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, डेली हज़ारों नए लोगों से लोग मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर कभी किसी के साथ आपके विचार मैच हो जाते हैं, हॉबीज़ मैच हो जाती हैं, तो इस तरह से लोगों के जब किसी के साथ विचार मैच हो जाते हैं, हॉबीज़ मैच हो जाते हैं, धीरे धीरे बात करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और इस तरह से वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। इसीलिए सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए भी, ढेरों लोगों से डेली मुलाकात करते हुए भी अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। क्या सही है क्या गलत है, ये कॉन्साइंस होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिरी में जो मेन बात है वो यही है कि दोस्तों, आप चाहे जितना भी बोर हो लीजिए, जितना भी आप बॉलीवुड के पिक्चरें देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए लाइफ में, कोई आपको आके भी इनविटेशन देगा तो आप नहीं जाओगे, अगर आपके पार्टनर के साथ आप ट्रू लव करते हैं तो। जो ट्रू लव करते हैं वो ये सब नहीं देखते हैं कि लुक्स कैसा है, पैसे वाला है कि नहीं,
लड़की का बाप ज़्यादा दहेज दे सकेगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं। वो एक मन से जो मन मिल जाता है ना दोस्तों, वो फिर कोई भी उसको आके बुलाए ना, वो पार्टनर अपने पार्टनर को कभी भी चीट नहीं करेगा। और इसका एक ऑपोजिट भी है कि एक इंसान ऐसा भी होता है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, मतलब आप उसके साथ पूरा वफ़ादार रहिए, उसकी हर ज़रूरत का आप ख़्याल रखिए, उसको मुसीबत में आप साथ दीजिए, है कि नहीं? आप उसके साथ लॉयल रहिए, कुछ भी कर लीजिए आप। एक इंसान का कैटेगरी ऐसा भी होता है कि वो लोग चीटिंग करेंगे ही करेंगे अपने पार्टनर को, उसके लिए उसके पास कोई रीज़न नहीं है, वो वैसा ही है, जिसे बोलते हैं ना हम लोग कैरेक्टरलेस इंसान, वैसा ही है वो। उसके लिए कुछ भी कर लीजिए आप, वो आपको धोखा देगा ही, क्योंकि उसका जो शरीर है ना उस तरह से बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा काम वासना होती है, बहुत ज़्यादा उस टाइप के हार्मोन होते हैं उसमें। तो इन लोगों में बहुत 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 ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का काम वासना होता है, जिसको पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका पार्टनर भले ही जितना भी अच्छा हो, ये उन्हें धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, और एक बार नहीं, ये लोग बार बार जीवन लाइफ टाइम अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि किस तरह के लड़के और किस तरह की लड़कियों के साथ शादी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मोटा मोटा मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, क्या कारण होते हैं जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट करता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।